कैसे हैं बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे बच्चों, सम ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए वैल्यू निकाले थे, सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उस पे, और बताए थे बच्चों आप लोग को कि जो वैल्यू यदि आपको याद है तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी बनेंगे आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं इस एक्सरसाइज का, सम ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स का, सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का सबसे आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए। यदि आपको वैल्यू याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, tan 45 का वैल्यू याद करवाए थे कल, क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है, ठीक है। तो tan 45 का स्क्वायर यहाँ पे है, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 और उसके बाद उसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 1 लिख दिए और उसका स्क्वायर। cos 30 कल बताए थे क्या होता है, sin 60 का डायगोनली करते हैं और sin 60 √3/2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा √3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस sin 60 अभी देखे हम लोग, ठीक इसका उल्टा होता है, क्रॉस होता है दोनों का, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है। जो उसका 30 वो इसका 60, जो उसका 60 वो इसका 30, ऐसे ही चलते जाता है। तो ये क्या हो गया √3/2। ये वैल्यूज बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। तो देखिए ये क्या हो गया 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। ऐसे यहाँ पे भी ये कैंसिल कर सकते थे बच्चों, सेम थिंग था, कैंसिल हो जाता, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2 × 1 क्या बचा 2, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इसका वैल्यू सॉल्व किए तो क्या आ गया 2 आ गया। तो लग रहा है ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखे, लग रहा है बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है। यदि आपको वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है 4/3 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस 2 cosec स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 4/3 देखिए बच्चों cot 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, उसका रिवर्स करना है। tan 30 कितना याद पढ़े थे हम लोग कल 1/√3, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 अभी देखें कितना √3/2 का स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर बच्चों वहां पे स्क्वायर कर देना, माइनस का 2 cosec स्क्वायर 60, तो sin 60 का उल्टा, sin 60 कितना √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वैल्यू आपके माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और सारा वैल्यू आपसे याद हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, अपने आप बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। लास्ट बच्चों क्या, माइनस का 3/4 tan 30, tan 30 का क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस है यहाँ पे, माइनस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 3/4 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। थोड़ा सा इसका है बच्चों, ये इधर ये ऊपर वाला स्टेप है, उसके बाद यहाँ। अब देखिए बच्चों, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
चलिए तो अब ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाए। अब देखिए ये बेसिक, ये जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है आपका, ये बेसिक 5-6 क्लास का सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। बस यहाँ पे आपको वैल्यू ही याद करना है जो 10 क्लास में आप पढ़े। बाकी ये सिंप्लीफिकेशन तो आप लोअर क्लास में पढ़ रखे हैं। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 4 प्लस 3 3 9/4 माइनस 8/3 और यहाँ पे क्या बचा 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो -1/4 बचा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 4 3 कैल्शियम 12 48 12 4 जा 4 3 जा 27, यहाँ पे आपका 32 और यहाँ पे 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। ये आ गया आपका 75 और -35 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा आपका 40/12। देखिए 8 से जाएगा 8 5 जा, सॉरी 4 से जाएगा 4 10 जा 4 3 जा, इसका वैल्यू कितना आ गया सिंप्लीफाई होके 10/3 आपका आंसर हो गया। कौन से क्वेश्चन का, इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए आपको। वैल्यू आप प्लेस जैसे ही किए बस एक सिंप्लीफिकेशन आएगा, उसको सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, वैल्यू याद होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभी बस 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का लिए ताकि आपको कुछ वैल्यू का प्रैक्टिस हो जाए, वैल्यू याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है आप साइन का वैल्यू याद रखें, साइन से कॉस रिवर्स करके और साइन बाई कॉस करके टैन याद कर ले। या टैन का याद करने का एक और आसान तरीका बताते हैं बच्चों। देखिए टैन का वैल्यू आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, 0 30 45 और 90, सॉरी 160 फिर 90। tan 0 तो देखे ही थे कि 0 था हम लोग का, साइन के जैसा ये भी 0 होता है। tan 30 हम लोग देखे बच्चों 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और ये नॉट डिफाइंड। देखिए एक तरीका बताते हैं बच्चों कैसे इसका वैल्यू याद रहेगा। 0 तो सिंपल है, 0 का 0 और 45 का 1, ये बहुत जल्दी याद हो जाता है बच्चों से कि tan 0 0, tan 45 1। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि tan 30 कब लेंगे, tan 60 कब लेंगे, 1/√3 किसका होगा, √3 किसका होगा, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। कभी 60 की जगह पे 1/√3 ले लेंगे, कभी 30 की जगह पे √3 ले लेंगे। तो उसको, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरीका है बच्चों, इसका जो tan का ग्राफ होता है ना वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे tan का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, जिसकी वजह से इसका जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना बच्चों, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0 है। अब ये कितना, √3 का वैल्यू 1.732 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा डिवाइड करने के बाद, मतलब ये तो 0 से बड़ा है, 0 पॉइंट कुछ है तो 0 से तो बड़ा ही है बिल्कुल बच्चों। उसके बाद ये 0 पॉइंट कुछ था और यहाँ पे 1 आ गया, तो बिल्कुल 0.1 से ये बड़ा है 1, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो ये 1 से बड़ा है। तो क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि 30 का 1/√3 होगा कि 60 का √3 होगा, तो उसके लिए आप याद रखिए 30 tan 30 छोटा है इसलिए उसका वैल्यू छोटा वाला होगा, 1/√3 वाला होगा, और tan 60 बड़ा है इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू होगा। तो एक की एक थोड़ा सा हेल्प मिलता है याद रखने में tan का। साइन कॉस का तो सिंपली है, बता ही रखे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कौन सा क्वेश्चन पे थे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 cos 60 प्लस cot 45। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, बस वैल्यू प्लेस करना है। sin 30 बताएंगे बच्चों, sin 30 का वैल्यू याद होना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, आप लोग खुद भी बताएंगे, बनाएंगे अपने माइंड में, कैलकुलेट करेंगे। sin 30 हो जाएगा आपका कितना 1/2 प्लस tan 45 1, अभी देखिए हम लोग tan 45 का कितना होता है 1,
प्लेस कर दीजिए। cosec 60 किसका उल्टा हो जाएगा, sin 60 का उल्टा। sin 60 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। एकदम वैल्यू एकदम माइंड में याद होना चाहिए बिल्कुल। यदि आप सोए हुए और आपसे कोई पूछे उठा के इसका वैल्यू, तुरंत ऑन द स्पॉट आपसे निकलना चाहिए, वैल्यू तो इतना जल्दी क्विकली याद होना चाहिए। sec 30 cos का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। और cos का कैसे याद रखेंगे, cos 30 जो उसका sin 60 होगा ये cos 30 होगा। cos 60, अब जो sin का 60 होगा वो इसका 30, जो sin का 30 होगा वो cos का 60 होगा, तो sin 30 क्या होता है 1/2। और क्या बचा cot 45, तो cot 45 tan का उल्टा, tan क्या होता है 1/45, तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए बच्चों, जब एक बार आप वैल्यू प्लेस कर लेते हैं ना तो बस सिंप्लीफिकेशन रह जाता है, और उसमें क्वेश्चन में कोई याद नहीं है, लगता ही नहीं कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो लगता है 3, 4, 5 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे 2√3 हो गया एलसीएम, या हाँ 2√3 कंसीडर कर लेते हैं, या इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, तो ये हो गया 1 + 2 - 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2/√3, √3 वाला को भी अकेले रहने देते हैं, इन दोनों को एक साथ पहले कर ले सॉल्व। 2, 1 + 2, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ गया 3/2 - 2/√3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2/√3 + 3/2। चलिए अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2√3, इस वाले वैल्यू का एलसीएम 2√3 हो गया, और इसके ऊपर में क्या है, तो ये क्या हो गया 3√3 - 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी बच्चों 2√3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 + 3√3। अब देखिए 2√3 क्या हो गया कैंसिल, सेम वैल्यू है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3√3। अब देखिए ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया, कौन सा इसको रेशनलाइज करिए, इस वैल्यू को रेशनलाइज करिए और सिंपलीफाई करिए। अब देखिए ये बस सिंपलीफिकेशन है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आ गया, चूंकि ये रूट में आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, ऐसे वो पहले वाला वैल्यू तुरंत आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना है, तो क्या सीखे बच्चों, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। 4 + √3 है, 3√3 है, तो 4 - 3√3 से इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग रूट में नहीं रहने देते। अब देखिए ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ध्यान देंगे a + b * a - b, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3√3। चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, ये a + b a - b, a का स्क्वायर, और ये हो गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो देखिए 3√3 × 4, तो क्या हो गया 12√3, 3√3 × 3√3, साइन क्या प्लस और माइनस, माइनस का, तो देखिए √3 3 हो गया, और एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, टोटल 3 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 27। अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब 4 से इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया माइनस का 16, 4 4 जा, अब -4 प्लस ये, तो -4 माइनस प्लस 4 3 जा 12√3। चल अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिए ये 12√3 और ये 12√3 कितना हो गया 24√3, ऐड हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 43 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपका 16 माइनस का 3 का स्क्वायर, 9 9 3 जा 27। चलिए तो अब ये वैल्यू कितना आ गया आपका 27 - 16,
इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 24√3 माइनस, अच्छा यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, अगले स्टेप में देख लेंगे, यदि नीड होगा तो कर लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 1 1, मतलब माइनस का 11। तो अब तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं बच्चों, अब ये माइनस को क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं बस, तो माइनस का कॉमन कर लेते हैं 24√3 माइनस का 4√3 बाई 11, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे ये बेस्ट सिंप्लीफाई हो गया। यदि ये 4 से कैंसिल होने वाला रहता तो यहाँ से 4 कॉमन करके कैंसिल कर लेते, लेकिन यहाँ पे 4 कॉमन है नहीं तो ऐसे ही रहने देते। चलिए, तो जहाँ पे रूट आएगा वहां पे 9 क्लास में तो पढ़े ही हम लोग, थोड़ा बहुत उसका यूज करेंगे। चलिए अब मूव करते हैं, ऐसा वैल्यू पुट करने वाला एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लो, ये समझ में आ गया होगा, बस सिंप्लीफिकेशन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट, ये वैल्यू पुटिंग वाला, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के हम लोग देखेंगे। ये बस आसान है, वैल्यू पुट करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपके पास, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 cosec स्क्वायर 60 प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2 cosec 30 प्लस 3 sec 60 माइनस 7/3 cot स्क्वायर 30। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, अब क्या करना है, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, वैल्यू याद ही होगा, अभी देखे थे tan 30 और tan 60 में देखे थे, कैसे याद करेंगे, tan 30 छोटा वैल्यू है इसलिए उसका 1/√3 होगा, और tan 60 बड़ा है तो क्या होगा हमारा √3 होगा, तो √3 का स्क्वायर, ऐसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज कुछ रिलेशन से आप हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे cos 45 ये क्या होता है 1/√2, sin 45 और cos 45 दोनों सेम होता है क्योंकि दोनों सामने सामने आता है, बताए थे कि दोनों पड़ोसी क्या होता है एक दूसरे के सामने आ जाता है। चलिए cosec 60 कितना, sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाए 2/√3, और उसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बच्चों, प्लस 2 cos 90, देखिए ना cos 90 तो एकदम बढ़िया सा है, इसका वैल्यू ही क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और 0 एक ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी 0 कर देगा, 0 वैल्यू बहुत अच्छा है। अब देखिए 2 cosec 30, यहाँ पे देखे थे cosec 60 देखे थे, चलिए cosec 30 sin का उल्टा sin 30 का, sin 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2, प्लस 3 sec 60, तो ये cos का उल्टा cos 60 1/2, तो इसका 1/2 का उल्टा 2 माइनस 7/3 इंटू cot 30, tan 30 देखे थे बच्चों 1/√3, तो उसका उल्टा √3 और उसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब बस ये वैल्यू आ गया, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, और ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म इसको नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या गया बच्चों 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अब ये कैसा लग रहा है, एकदम बच्चा क्लास का लग रहा है, टेबल पढ़ रहा है, बस सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। ये आ गया कितना 7/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। अब चलिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कट करिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो आपके पास बच क्या गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2 बचा, 2 इंटू 1 2 प्लस ये कैंसिल हो गया 4 बचा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा बच्चों 4 प्लस 6 और माइनस 7, तो 4 प्लस 6 माइनस 7, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों इसको,
तो ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 10, 10 माइनस 7 3, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू 3 आ गया। तो इसके वैल्यू को सॉल्व किए तो वैल्यू कितना मिला 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं, बस वैल्यू याद होना चाहिए, जितना जल्दी से आप वैल्यू पुट करेंगे सिंपलीफाई करेंगे बस। हाँ, सिंपलीफिकेशन में गलती नहीं होना चाहिए, ये तो पहले से आप बेसिक क्लास से पढ़ के ही आए हैं, तो इसमें बस सिंपलीफिकेशन में ध्यान देना है और वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू करेक्ट याद होना चाहिए, यदि दूसरा वैल्यू प्लेस कर दिए तो गलती होने का चांस। चलिए, ये बिल्कुल ही बेसिक था, ये इसको 10 स्टैंडर्ड में नहीं रखना चाहिए, इसको और बिलो रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, अब वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या गिवन है, सॉल्यूशन 2 देख रहे हैं बच्चों हम लोग। ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। इस बार वैल्यू गिवन है आपके पास। अच्छा, पहले भी तो वैल्यू गिवन नहीं था, लेकिन दूसरे टाइप पे लग रहा है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई आपको ये करना है कि साइन ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब ए और बी का वैल्यू गिवन है और ये रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। समझिए बच्चों क्या कह रहा है, ए के जगह पे आपको क्या प्लेस करना है 60 डिग्री और बी के जगह पे क्या प्लेस करना है 30 डिग्री, और उसके बाद जो LHS का वैल्यू आएगा और जो RHS का वैल्यू आएगा उसको आपको इक्वल दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो ए के जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे 60 डिग्री और बी के जगह पे क्या प्लेस करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आप ए 60 लीजिए और बी 30 लीजिए। तो ए 60 हम लोग ले लेते हैं और बी 30। अब देखिए सारा वैल्यू प्लेस करिए, सिंपलीफाई करिए, 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा बच्चों 30। साइन 60 का वैल्यू प्लेस कर देते हैं √3/2, cos 30 √3/2, दोनों पड़ोसी एक साथ, माइनस cos 60 हो गया इसका 1/2 और ये 1/2। चलिए, और 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब देखिए ये सिंपलीफाई होके बराबर आना चाहिए, तो ये हो गया 4 √3 3 माइनस 1/4। अब इसको सिंपलीफाई करिए बच्चों, तो 4 3 माइनस 1 क्या आ गया 2/4। 2/4 का वैल्यू कितना 1/2 और LHS भी कितना था 1/2 और RHS भी कितना आ गया 1/2। तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई ही तो करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई हो गया। ठीक है कि ए और बी का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो गिवन इक्वेशन था क्या वो इक्वल है कि नहीं है, आप इसको वेरीफाई करिए। तो हम लोग वैल्यू प्लेस करके देखिए, दोनों का वैल्यू क्या आ गया इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए तो ये एक्सरसाइज आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा कि ये एक्सरसाइज में तो जान ही नहीं है, ठीक है। अगला एक्सरसाइज जो है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो थोड़ा बहुत थिंकिंग बेस्ड है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत बच्चे डरते भी हैं उस एक्सरसाइज से, लेकिन डरना नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और देखेंगे। जैसे इसमें आपको कॉन्फिडेंस अभी तक आया है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, फिर उसका कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आज देख रहे हैं। अगला क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर भी आपका क्या एकदम ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है बच्चों, जो ट्रिगो है इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये हो गया, जैसे अभी हम लोग एक और चैप्टर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला के अलजेब्रा से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो जो चैप्टर्स करा रखे हैं उस पर अच्छा से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए बच्चों, अच्छे मार्क्स बिल्कुल आते ही हैं बच्चों के। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है और एक और वैल्यू दिया हुआ है tan a माइनस बी
ये किसके बराबर दिया, 1/√3 के। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखा है बच्चों की जो a प्लस बी का वैल्यू है वो एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन जो गिवन होता है बच्चों उसको फुलफिल करना होता है, देख लेना होता है कि a और जो b का वैल्यू आया है वो ऐड करने पे 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं और 90 से छोटा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और क्या कह रहा है बच्चों, एंड a ग्रेटर देन b, और ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि a का वैल्यू b से बड़ा है तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, खास करके 10 क्लास में तो उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता, लेकिन 11-12 में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT वगैरह में आते हैं तो ये सब वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बच्चों। बहुत बच्चे बिना इस कंडीशन को देखे हुए सॉल्व करते हैं और वो ऑप्शन में भी होता है और वो बिल्कुल गलत होता है क्योंकि इन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होता, जबकि जो क्वेश्चन में गिवन है ये कंडीशन, उस कंडीशन को उसको फॉलो करना है। और पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है और आपका जब आंसर सॉल्व करेंगे वही आएगा। बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है, टिक मार के देख लेता है, कंडीशन को नेग्लेक्ट कर लेता है। नहीं, कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं करना। अभी आप 10 क्लास में तभी से आपको आदत होना चाहिए लास्टली जब आंसर सॉल्व करे तो देख लीजिए कि वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चलिए बच्चों आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब बात करते हैं ए और बी का वैल्यू निकाले कैसे। चलिए तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, आप √3 जानते हैं किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप √3 के जगह पे tan 60 लिख सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। ठीक है, चलिए एक और चीज आप जानते हैं 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। ठीक है, वापस से हम tan 30 का वैल्यू प्लेस कर देंगे तो 1/√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए एक 11 क्लास में कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जैसे tan थीटा है और इधर भी कुछ है आपका tan बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और यदि हम tan इनवर्स ले लें इधर से और इधर भी tan इनवर्स ले लें तो ये वैल्यू जो होता है ना बच्चों tan कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 11 क्लास में नहीं, ये 10 क्लास में नहीं पढ़ना है 11 क्लास का टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोग अभी तो इनवर्स लेंगे नहीं। ठीक है, अभी तो हम लोग को 10 क्लास वाला जो पढ़ाया गया है उस हिसाब से हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों कि tan a प्लस बी और tan 60 का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दोनों साइड का tan हम हटा देंगे और ये पता चला कि a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर। लेकिन जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग देखेंगे, उसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा कि इनवर्स टेकिंग बोथ साइड tan इनवर्स देन कैंसिल आउट, ये हो जाता है। चलिए तो अभी फिलहाल हम लोग को जहां पढ़ना है वहीं पे रहते हैं। यदि ऐसा वैल्यू आए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। सेम एज बच्चों यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इधर भी tan इधर भी tan, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए बच्चों कितना अननोन, दो अननोन a और b, दो इक्वेशन और पूछ क्या रहा है a और b। अब तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, दोनों इक्वेशन को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो वहां से a आ जाएगा b आ जाएगा, दोनों वैल्यू आ जाएगा। देखिए b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो गया 45, a का वैल्यू आप निकाल लिए 45, a का वैल्यू प्लेस कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 में प्लेस कर देते हैं तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 45, कितना आ गया 15, तो b का वैल्यू क्या आ गया 15। अब आपसे क्या पूछ रहा था, a और b का वैल्यू पूछ रहा था, आ गया। अब चलिए बच्चों कंडीशन सेटिस्फाइड करा लें हम लोग, a ग्रेटर देन b है, कंडीशन में a कितना है 45 आया है, बिल्कुल सही, b कितना है 15 है। दूसरा क्या, a प्लस b का सम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, और ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। चलिए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ tan दिया हुआ था बच्चों, इसके जगह पे साइन रह सकता है, कॉस रह सकता है, तो वैल्यू बस आप क्या कर देंगे पुट करेंगे उसके RHS में
और वहां से आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इनवर्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइन ए का, 4 नंबर देख रहे हैं, साइन ए का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है, कह रहा है कि आप इस फॉर्मूला का यूज करिए और किसका वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। देखिए आपको वैल्यू याद है साइन 30 का कि कितना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इस फॉर्मूला का यूज करिए और फिर साइन 30 का वैल्यू निकालिए। और ये दिया हुआ है, क्या दिया, ये आपसे पूछ रहा और ये दिया हुआ, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल टू, cos 60 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, 1/2 है। ठीक है, चलिए cos 60 आपको यूज करना है, 1/2 होता है, ऐसे तो हम लोग को पता ही था cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया। ऐसे वो एग्जामिनर हमसे ऐसे समझ रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको हम फॉर्मूला भी दे दिए, वैल्यू भी दे दिए, अब ये वैल्यू बताइए। ठीक है, यदि वो डायरेक्ट हमसे पूछता साइन 30 तो ऐसे ही बता देते, उसको 1/2 होता है। अब देखिए आपको साइन 30 चाहिए ना, तो यहाँ पे आप ए के जगह पे क्या प्लेस करेंगे, ए के जगह पे आप जब 30 प्लेस करेंगे तभी तो यहाँ पे साइन 30 आ पाएगा, और इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है। तो जब आप a की जगह पे 30 प्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू a है, तो 2 इंटू a क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 60, और उसी के लिए तो ये cos 60 का वैल्यू आपके पास गिवन है, उसको फुलफिल करेंगे हम लोग। चलिए तो 1 माइनस cos 2 इंटू 30, a की जगह पे क्या ले लिए 30/2। अब देखिए ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 माइनस कॉस 60 आपसे बोल रहा है कि आप कितना कंसीडर करेंगे, 1/2, तो इसके वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लिए बाई 2। चलिए तो 1 में से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपका, हाफ आया, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4, और 1/4 रूट से बाहर आ गया तो कितना हो गया 1/2, और साइन 30 का ये किसके वैल्यू के बराबर आया था, साइन 30 के वैल्यू के बराबर। देखिए किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 30 का, और ऐसे भी हम लोग जानते थे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे आपको जानने से नहीं है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस फार्मूला का यूज करिए और तब वैल्यू बताइए। चलिए तो अब आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे बच्चों। आज जो भी क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा धीरे धीरे। अब हम लोग अगले सेशन में हम लोग किस पे मूव करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए, जो यहाँ तक पढ़ा है उस क्वेश्चन सबको सॉल्व करिए अच्छे से, और फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए बच्चों, और एक बात और बच्चों, ये जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, ये वीडियो आप लोग और बच्चों के पास पहुंचा दीजिए, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं